हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, मेरे मासी के घर, और वहाँ मैं आप लोगों को ऐसी पुरानी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। तो मैं जा रहे हैं और मम्मी जा रहे हैं, और हमने जाना है वहाँ पे उस गांव में। उधर है मेरे मासी का घर। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, पर मेरे मासी पता नहीं कहाँ, और हम नीचे ही खड़े और हमें शर्म आ रही। मम्मी तो हंस भी रहे, देख पता नहीं कहाँ आ गए हम। खैर फिर फाइनली मासी ने हमें देख लिया और हम चल पड़े उनके सीढ़ियों की तरफ, घर की ओर। और ये है मेरे मासी का घर, और ये घर बना है 1985 में, मतलब काफ़ी पुराना ये भी। और उनके घर का भी कोई आसपास का, और उनके ना 3 घर है, मतलब कि एक तो उनका ऐसा घर है जो कि 1950 से भी पहले का बना है, बहुत ही पुराना घर है। और ये है बाहर का व्यू, घर के आसपास का 2 मंजिला मकान है। जो नीचे वाला मंजिल है उस पे रखी हुई है, गाय वगैरह रखते हैं, और ओबरे बनाए हुए, मतलब कईयों में गाय रखते, कईयों में घास वगैरह रखते, कईयों में भूसा रखते हैं जो कि गेहूं का बना होता है गायों के लिए। और अभी यहाँ पे गाय तो है नहीं, धूप में बांध रखी है। तो ये सब है। और ये है मतलब केल्टे वगैरह। तो ये है नीचे वाला मंजिल, और ये है ऊपर वाला मंजिल जहाँ पे वो खुद रहते हैं, सेकंड मंजिल में। और नीचे वाले मंजिल में गायों को रखते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी अंदर से देखते हैं मासी और का घर। क्योंकि आप लोगों को पुराने घर देखना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहाड़ों में कैसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिजाइन में घर बने होते हैं, और किस प्रकार की, किस टाइम में बने होते हैं। तो ये अंदर से है कुछ ऐसा घर, ये मेरे मासी और का घर। और ये 3 रूम है अलग अलग। ये सबसे अंदर वाला रूम है, और इससे बाहर भी एक रूम है, उससे बाहर भी एक रूम है। तो ये सबसे अंदर वाला रूम है, और ये लकड़ी का बना है, 1985 में बना था। और उस टाइम मशीनों से नहीं बनाया गया। मेरे मासी और का कहना ये कि उनके जो नाना जी थे वो मतलब उन्होंने खुद हाथों से बनाया था, वो काफ़ी कलाकार थे, और बिना मशीन के यूज़ करे। और इतना सुंदर घर बना है ना, इनके काफ़ी घर बने हुए हैं, मतलब 3-4 घर बने हुए हैं। कुछ तो बहुत पुराने पुराने, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। खैर अभी तो यही देख लो। और ये छोटी छोटी अलमारियां हैं। ये तो पहाड़ों में आप किसी भी घर में देख लो, जो भी लकड़ी के मकान होते हैं, ये अलमारियां तो होती है सामान रखने के लिए। और इनके घर में ना ये सारे ऊन के कपड़े जो कि विंटर के लिए यूज़ होते हैं, इनके घर में ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती है। तो इसलिए मैं आई थी आज मासी के घर। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारी पुरानी चीज़ें जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। तो ये है लोइये, और ये आते सर्दियों में काम डालने के, मतलब बाहर स्वेटर की जगह डालते हैं हम लोग, इनको लोइये बोलते हैं। और ये पूरे ऊन के बने होते हैं। और ये है पजामे, ये भी ऊन के बने होते हैं, मतलब हमारे यहाँ सुथन बोलते हैं इसको पहाड़ी भाषा में। तो ये भी पहनते हैं जब भी बर्फ़ में कहीं भी बाहर जाते हैं ना घास वगैरह के लिए, तो उस टाइम डालते हैं ये सारे कपड़े। सारे सूट होते हैं, मतलब ये नीचे पैरों के लिए भी होते हैं ऊन के ही, और बाहर की शर्ट, मतलब जो भी है लोइया, नीचे का पजामा सारा ऊन का होता है, सर पे भी टोपी ऊन की। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो ये था इनका अंदर वाला रूम। और यहाँ पे पता है एक ऑटोमेटिक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको, जो कि शायद मेरे को सबसे यूनिक लगी इनके घर में। इनका अगर ये एक खिड़की बंद करते हैं ना, खिड़की है ये, एक खिड़की बंद करेंगे ना तो ऐसे ऑटोमेटिक है, तीनों खिड़कियाँ एक साथ बंद हो जाती है। अभी देखना, मैंने एक की, तीनों बंद होगी, एक खोलो तीनों खुल जाती है। तो ऐसी कारीगरी करी थी इनके नाना जी ने। पर काफ़ी सुंदर घर है, भले ही पुराना है पर बहुत सुंदर लगा मेरे को तो ये था अंदर वाला रूम। और ये है सेकंड रूम। सेकंड रूम में भी बहुत सारी अलमारियां बनी है, पर मासी बेचारे बोल रहे थे कि काफ़ी सामान रखा हुआ है, क्योंकि इनके बच्चे भी है, सब पढ़ते भी है, तो नीचे फैला के रखा था सारा सामान। और छोटे छोटे दरवाजे हैं। ये तो पहाड़ों के घरों की खासियत है, जो कि पुराने घर हो गए ना 90s के दशक के, या 1980 या उससे पहले के बने हुए, उनमें दरवाजे तो छोटे ही होते हैं। इसमें भी काफ़ी छोटा दरवाजा है, जिसकी तो हाइट लंबी होगी ना, उसको तो झुक के जाना पड़ेगा अंदर, मतलब दूसरे रूम में, या फिर जो भी है। छोटे छोटे दरवाजे होते थे पर स्ट्रॉन्ग होते थे। अब भी देखो कितने सुंदर घर है, क्योंकि अभी लाइट लग रही है ना घरों में, तो अच्छे से मतलब नहीं दिख रहा है, बट काफ़ी सुंदर है। और इसमें जो बने होते हैं ना, ये अंदर ऊपर जो छत पे बनी है ना ये विंडो, ये होती थी रोशनी के लिए और धूप वगैरह के लिए। जब लाइट नहीं होती तो रोशनी आती है इससे। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं अटारी। और ये अटाली धूप के लिए और रोशनी के लिए यूज़ होती है जब भी लाइट वगैरह नहीं होती, क्योंकि पहले तो लाइट होती नहीं थी। पहले दिए होते थे और उसमें तेल डाल के उससे ही लाइट जलाई जाती थी। और ये ऊन के ब्लैंकेट है, मतलब कि हमारे यहाँ धाबड़ी बोलते हैं इसको, पर हाँ ये ब्लैंकेट समझ लो आप एक हिसाब से। ये भी ऊन के बने हुए, विंटर में ये यूज़ होते हैं सारे। इनके घर में बहुत सारी ऊन की चीज़ें पड़ी हुई है, मासी और के घर में। इनके नाना जी के घर मतलब बहुत बनाते थे वो नाना जी, सारे बहुत कलाकार थे और सारी ऊन की चीज़ें बनाते थे। और इसके ऊपर दिए रखते थे हम, पहले लैंप वगैरह जिसको आप बोलते हैं ना, जब लाइट नहीं होती थी तो दिए रखते थे। और इसमें औजार रखते हैं, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ जो भी है टोरा बोलते हैं, पर एक हिसाब से आप ड्रॉर समझ लो। इसमें सारे लोहे की चीज़ें रखी हुई है, जो कि जब भी सीज़न होता है, जैसे गेहूँ काटने का सीज़न, तो दराटी वगैरह निकाल के उस टाइम यूज़ करता है ये सब चीज़ें।
तो ये था इनका सेकंड रूम। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को पहाड़ों के घर कैसे लगता है। मतलब उतने हाई फाई तो नहीं होते यार, पर सिंपल है, पर अच्छे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होते थे पहले के, पुराने बने पर अच्छे हैं। और पता है सर्दियों में ना लकड़ियों के मकान बहुत गर्म रहते, तो इसलिए लकड़ियों के ज़्यादातर होते हैं हमारे यहाँ पे मकान। सबके अलग डिजाइन में होते हैं बट होते लकड़ियों के हैं। और ये है बाहर वाला रूम, थर्ड रूम। और ये भी ऐसी ऐसे इसमें भी छोटे छोटे दरवाजे हैं और साथ में खिड़कियां भी है इसमें, जो कि रोशनी के लिए है। ये तीनों अंदर बाहर और सबसे बाहर ये तीनों रूम एक साथ है। और इसमें भी ऐसे छत बने हुए मोटे मोटे, मतलब समुद्र के किनारे से ही लाते थे ये मोटे मोटे जो भी छत पे बने होते थे बैम्बू जैसे सपोर्ट के लिए। और ये सारी लकड़ी के बने हैं, इसमें पेंट किया गया है ताकि लकड़ियां खराब नहीं हो, पर सारे लकड़ी के बने हैं। और ये पहले के ज़माने के, मतलब 1985 के पहले के। और ये है बाहर का व्यू, मतलब ये तीनों रूम के बाहर का व्यू। और ये है इनके घर के पास मासी और के गांव का मंदिर, काफ़ी सुंदर बना है ये भी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो पहाड़ों का होम टूर। बाकी मैं जो सबसे पुराना घर है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी जा रहे हैं हम वापस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।